हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की प्रिपरेशन, पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें अच्छे से चल रही होंगी। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। पिछले 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। जिसने नहीं करे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में एक बार देख लो। 15-15, 10-10 मिनट का टेस्ट है वो, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, ज़्यादा लंबे नहीं है, 10-15 मिनट के ही है मैक्सिमम। तो आज हम वही करेंगे, अपनी इंग्लिश को करेंगे आज हम कवर, जिसके अंदर हम सिनोनियम्स को कवर करेंगे। ठीक है ना, सिनोनियम्स को आज हम जो है कवर करेंगे। चलिए जी, फर्स्ट वर्ड आपके पास आता है। ये थोड़े से नए वर्ड्स है तो थोड़ा सा इन पे ज़्यादा ध्यान देना आप लोग। कैजुअल का मतलब बताइए। सर्वाइल होता है, बिनाइन होता है, हार्मलेस होता है या फिर हार्मफुल होता है। थोड़े से डिफरेंट वर्ड है, बताइए। देखो, कैजुअल का मतलब होता है किसी को क्या मतलब बहलाना फुसलाना किसी को। एक वर्ड होता है एल्योर, है ना, सुना है आप लोगों ने। अब बताओ। देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है ना, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। देखो, हार्मफुल तो नहीं होगा, हार्मलेस भी नहीं होगा, बेनाइन भी इसमें से हटा दो, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यही होगा, सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब क्या होता है? चापलूसी। बताया था मैंने आप लोगों को, चापलूसी। ठीक है ना, याद है ना। आगे आते हैं डीबीएस का। बताइए, डीबीएस का मतलब क्या होता है? ऑनर करना होता है, रिवेयर करना होता है, किसी को डिफेम कर देना होता है, बेइज्जती मतलब, या वो रेस्पेक्ट करना होता है। बताइए जी, बताइए। देखो, डिबेस का मतलब होता है जब आप किसी को डिग्रेड कर देते हैं, है ना, डिग्रेड कर देते हैं। तो वही ओनर तो होने का नहीं है इसमें, डिसरेस्पेक्ट से रिलेट करना है आप लोगों को इसमें। तो रिवेयर को भी हटा दो इसमें से ही, रेस्पेक्ट भी हटा दो, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आप लोगों का, डिफेम। ठीक है जी, तो डिफेम आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा डीबीएस के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। एफेमेरल का बताइए। एफेमेरल का मतलब क्या होता है? इटरनल होता है, ट्रांसिएंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज होता है। बताइए, एफेमेरल का मतलब क्या होता है? बताइए। देखो, एफेमेरल का जो मतलब होता है वो होता है ऐसी कोई चीज़ जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करती हो। ठीक ठीक है ना, मतलब जो लिमिटेड टाइम के लिए कोई चीज़ हो तो उसको बोलते हैं एफेमेरल। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब देखो, यहाँ पे एलिमिनेट करोगे जब आप ऑप्शंस को, तो देखो नन ऑफ दिस हटा दो इसमें से, एटर्नल होगा नहीं इसमें से। ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी इसमें से हटा दो, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये रहेगा, ट्रांसिएंट। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एफेमेरल। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कैलेमिटी। कैलेमिटी का बताइए। अपने आप में बेस्ट वर्ड्स हैं, थोड़े से अलग हैं, जैसे हम करते हैं प्रीवियस ईयर वाले करते हैं। प्रीवियस ईयर में तो ये भी आए हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन चांसेस इनके होते हैं। मिसफॉर्च्यून होता है, लकी होता है, गुड लक होता है, या फिर ऑब्स्ट्रूज होता है। बताइए। ये ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं जिनमें मेंस आता है ना, जिन एग्ज़ाम्स के अंदर मेंस का एग्ज़ाम होता है, मतलब एक टीयर 1 होता है जिसमें टीयर 2 होता है, तो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की तरफ जब पेपर जाता है तो तब इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। देखो, अब क्लैमिटी का जो मतलब होता है वो होता है दुर्भाग्य। ठीक है, दुर्भाग्य, बिल्कुल हिंदी में बताऊँ तो दुर्भाग्य। ठीक है, बदनसीबी। ठीक है, ऑब्स्ट्रूज हटा दो, ये कुछ होता ही नहीं, मतलब इसमें तो रिलेट ही नहीं कर पा रहा है। तो गुड लक भी इसमें से हटा दो, लक्की भी इसमें से हटा दो। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट ही रहने वाला है, मिसफॉर्च्यून। ठीक है, मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य, वो आप लोगों का हो जाएगा। हाँ जी, आगे आते हैं। इफेज का मतलब बताइए। इरेज करना होता है, क्रिएट करना होता है, ल्यूसिड, या फिर आपका ये विकेट नहीं होगा दोस्तों, विविड होगा। ठीक है ना, ये आप लोगों का विविड होगा। बताइए, इफेज का मतलब क्या होता है? और एक मैथ्स का जो मैंने क्वेश्चन डाला था आप लोगों के लिए, वो आप लोगों ने देखा या नहीं? एक पार्ट 2 डाला था ना मैंने, तो जिसने नहीं देखा है फिर उसको भी जाकर देख लेना। देखो, इफेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या कर देना, क्या कर देना, किसी भी चीज़ को रिमूव कर देना। ठीक है, डिलीट कर देना, मतलब वही सारी चीज़ें हैं। तो देखो, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है आप लोगों के लिए। देखो, इसको हटा दो, विविड को हटा दो, ल्यूसिड को हटा दो, क्रिएट को हटा दो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। इफेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इरेज कर देना। ठीक है जी, समझ में आ रही है ना सारी बातें। आगे आते हैं। फेरोसिटी का बताइए। फेरोसिटी, फेरोसिटी का मतलब क्या होता है? काइंडनेस होता है, मतलब वही दयालुता होती है, क्रूरल्टी होती है, या कोल्डनेस, हैप्पीनेस। बताइए, बताइए, फेरोसिटी का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों, फेरोसिटी का मतलब होता है, वो होता है निर्दयता। निर्दयता मतलब जो बहुत ज़्यादा क्रूल होता है ना बंदा, क्रूल। क्रूल तो समझते होंगे ना आप लोग, तो उसको बोलते हैं फेरोसिटी। एक फेरोसियस एक वर्ड होता है, फेरोसियस, कई बार एग्जाम में आया हुआ है।
तो देखो काइंडनेस वगैरह, कोल्डनेस, हैप्पीनेस, इन सबको हटा दो। करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा सेकंड, क्रुएल्टी। ठीक है ना। आगे आते हैं, नेक्स्ट आपका वर्ड आता है दोस्तों फ्लोरिश। बहुत सिंपल सा वर्ड है फ्लोरिश, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। फ्लोरिश का बताइए, मिटिगेट करना होता है, डिटरमाइन करना होता है, डिटेरियोरेट करना होता है, फिर किसी भी चीज़ को ग्रो करना होता है, ग्रो, राइज, है ना, डेवलप, इस तरह से। बताइए जी। देखो फ्लोरिश का मतलब होता है, देखो मिटिगेट करना तो होगा नहीं, मतलब किसी भी कोई सैवर चीज़ को आप लोग कम नहीं कर रहे पे में क्या कहते हैं वो, मतलब मैंने बताया था ना, कोई चीज़ एंगर है तो एंगर को कम कर रहे हो, कोई पेन है उसको कम कर रहे हो, तो मतलब किसी भी चीज़ को शांत करना उसको मिटिगेट करना बोलते हैं। ठीक है। डिटरमाइन भी नहीं होगा इसमें से, डिटेरियोरेट भी नहीं होगा, किसी भी चीज़ को आप ख़राब नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है, ग्रो करना या डेवलप करना या राइज का होना किसी भी चीज़ का, तो इस तरीके से हम रिलेट कर लेंगे। आगे आते हैं सुपरसीलियस। बताइए जी, सुपरसीलियस ट्रिब्यूट करना होता है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है, अपलोड करना होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ जी। देखो सुपरसीलियस का मतलब होता है समथिंग दैट इज लेविश, है ना। लेविश का मतलब समझते हो ना, लेविश होता है एक वर्ड, और एक वर्ड होता है होटी होता है, इसके तो बहुत सारे सिनोनिम्स है। होटी होता है, प्रिटेंशियस होता है ना। तो देखो सुपरसीलियस का मतलब इसमें जो सही रहने वाला है वो रहने वाला है एक्स्ट्रावेगेंट, है ना। जब आप क्या कर रहे हो, एक किसी भी चीज़ को वेस्ट कर रहे हो, है ना, किसी भी चीज़ को वेस्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं सुपरसीलियस। देखो ट्रिब्यूट करने की तो यहाँ पे कुछ बात है नहीं, अपलोड करने की बात नहीं है, नन ऑफ दीज इसमें होगा नहीं। तो इसका एक्स्ट्रावेगेंट भी होता है, एक लेविश होता है, एक प्रिटेंशियस होता है, एक ओस्टेंटिशियस होता है, एक हॉटी होता है, और क्या होता है जी, एक आपका पोम्पस होता है। ठीक है, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं इसके। ठीक है ना। हाँ जी, एक प्रोडिगल होता है, प्रोडिगल भी होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं इसके। आगे आते हैं इल्यूसिडेट करना। ट्रांसपेरेंट करना होता है, ओपेक होता है कुछ किसी चीज़ में, या ऑब्स्ट्रूज होता है, या फिर अबेज होता है। इल्यूसिडेट। देखो इल्यूसिडेट का जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना, कोई भी चीज़ मतलब बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, एक्सप्लेन इन डिटेल्स है, ठीक है, उसको बोलते हैं इल्यूसिडेट। अब इसमें से ये तीनों ऑप्शन होंगे नहीं, तो यही आपका ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट है, तो ट्रांसपेरेंट आप लोगों का सही होगा। आगे आते हैं दोस्तों इम्परवियस, ये आप लोगों का लास्ट वर्ड है। इम्परवियस, ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पेनिट्रेटिंग होता है, या नन ऑफ दीज होता है, मतलब इनमें से कोई नहीं। देखो इम्परवियस का मतलब होता है जिस मतलब क्या कहते हैं, जैसे मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ कि जैसा आपका ही कोई मोबाइल है, आपका ही कोई मोबाइल है, ठीक है, आपका मोबाइल जो है, एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि दिस मोबाइल इज़ इम्परवियस टू वाटर। इम्परवियस टू वाटर, जैसे कि आप लोग आईफोन वगैरह जानते होंगे, जानते क्या, सभी पहचानते भी होंगे। तो जैसे कि मतलब रेजिस्टेंट से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब जिस चीज़ से मतलब आपस में पेनिट्रेट ना कर पाएँ, है ना, तो उसको बोलते हैं इम्परवियस। ठीक है। तो अब देखो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का यही रहने वाला है, इम्परवियस का मतलब होता है ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हटा दो, पेनिट्रेटिंग हटा दो, नन ऑफ दिस हटा दो। पेनिट्रेटिंग की जगह अगर यहाँ पे नॉट पेनिट्रेटिंग होता तो वो ऑप्शन आप लोगों का सही होता। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताने की सेशन कैसा रहा। चलिए जी, धन्यवाद।